बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो न्यू मैथ्स की बुक आई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.1 से जो पहले सारी आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाऊंगा और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। देखिए, दो अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इस पूरे एक्सरसाइज के और चीज़ों के आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आते हों और मैं इसको सीखूं, मुझसे अच्छी चीज़ किसी को ना आती हो, तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आपकी अप्रोच ये है कि बस मुझे थोड़े बहुत मार्क्स लेने हैं, पास होना है, कॉन्सेप्ट्स को छोड़ें, 9th में भी स्ट्रगल करता रहूँगा, 10th में भी जो है ना वो मुश्किलात का सामना करूँगा आगे भी लाइफ में, तो मैथ्स में, तो बेशक आप इसको स्किप करें और कोई और चीज़ देखें। बट अगर आप अपने काम पे ग्रिप रखना चाहते हैं, जो चीज़ मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ मेरे दोस्तों, कि चीज़ को सीखो, मैथ्स को सीखो, कोई भी काम करते हो उसको सीखो ताकि वो चीज़ आपके लिए फन बन जाए, आपके लिए मुश्किल ना हो। हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ वो जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर ड्रॉबैक्स हैं कि चीज़ों को बस रट्टोफाई किया और आगे बढ़ गए। चीज़ों को सीखो बच्चे। यही अगर आप ये जो बुक है, मैंने इसको गो थ्रू किया है, इसके अंदर टोटल 5 डोमेन्स हैं और हर डोमेन के आगे सब डोमेन्स हैं। अगर आप इस बुक को कर लेते हो ना, यहाँ पे आगे आपकी आ रही है 9th क्लास, जो कि जिसमें आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। अब तो आवाज़ है कि शायद 8th क्लास में भी आपको पैक के एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम देने पड़े। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लेते हो 9th की और कॉन्सेप्ट्स के साथ, असल चीज़ है कॉन्सेप्ट, मैं आपको करवाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से कर लोगे, चीज़ों को सीख लोगे, तो 9th की मैथ्स आप समझ लो कि 70% करते हुए आपको आसानी होगी। बजाय जिस बच्चे ने इसको कॉन्सेप्ट से नहीं किया वो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, आपसे 70% ज़्यादा स्ट्रगल करेगा 9th में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स हैं देने, वहाँ ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। अगर आप इस बुक पे ग्रिप कर लेते हो तो आपको 9th के जब आप तैयारी कर रहे होगे मैथ्स की बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस बुक के अंदर टोटल 5 डोमेन्स हैं और हर डोमेन के आगे सब डोमेन्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहली इसकी डोमेन्स है, इस बुक की जो पहली डोमेन है वो है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। उसकी आगे सब डोमेन है। इसकी टोटल इस फर्स्ट डोमेन की आगे 6 सब डोमेन्स हैं। तो पहली सब डोमेन्स है वो है रियल नंबर्स। तो इसको हम उठाने जा रहे हैं। अच्छा, अब रियल नंबर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सारे इसके कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा और इंशाल्लाह हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, समझा के करवाने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो रियल नंबर्स के बारे में वो आपसे बात कर रहा है। रियल नंबर्स, ओके जी, शॉर्ट वे में, सिंपल वे में मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, आराम से चलूंगा और कोशिश करूंगा कि हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। रियल नंबर्स, जितने भी आप नंबर्स अपने इर्द गिर्द आपने कभी देखे हैं, फ्रैक्शन में देखा है, 2/5 हो गया, वो जितने भी आप नंबर कह लें, इंटीजर्स आपने देख लिए, होल नंबर्स देख लिए, नेचुरल नंबर्स देख लिए, ये सारे के सारे जो है ना वो रियल नंबर्स में ही आते हैं। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब मैं इसको आगे समझाऊंगा तो चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता मजीद क्लियर होंगी। अगर आप अपनी बुक को भी साथ ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले 2 कैटेगरीज हैं। एक है रैशनल नंबर्स की। किसकी स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर्स की, ओके। एंड सेकंड वन इज, जब एक रैशनल है तो दूसरा क्या होगा? इररैशनल नंबर्स। दूसरे क्या हैं? इररैशनल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में 2 कैटेगरीज आ जाती, एक होते रैशनल और एक होता इररैशनल। इररैशनल क्या होते हैं उस तरफ हम बाद में जाते हैं। अच्छा, ये पूरा बॉक्स कह लें कि रैशनल नंबर्स का है एक कैटेगरी। रैशनल नंबर्स के अंदर ही अगर आप अपनी बुक में देखें तो उसने आपको बताया है कि रैशनल नंबर्स के अंदर ही कुछ नंबर्स होते जो कि इंटीजर्स होते। अब ये इंटीजर्स वाला बॉक्स अगर आप देखो तो ये रैशनल नंबर के अंदर ही आ रहा है। उसके आगे क्या होता है जी? वो होते होल नंबर्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स। होल नंबर्स। तीसरी इसके अंदर होते नेचुरल नंबर्स।
अब इसके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सॉरी, ताकि हम आगे जब चलें तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हमें कॉन्सेप्ट चीज़ों का आता हो। जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, और उसकी आगे कैटेगरी क्या है, इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स की। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है रियल नंबर से हटके, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो अभी आपके लेवल की चीज़ नहीं है। तो आप अब 8 क्लास में आ गए हो तो यहाँ तक आपकी जो कुल कायनात है वो सारी की सारी कवर होती है रियल नंबर्स के अंदर। अब रियल नंबर्स की 2 शाखें, एक भाई इर्रेशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी शामिल हैं, होल नंबर्स भी शामिल हैं और नेचुरल नंबर्स भी शामिल हैं। नेचुरल नंबर्स का हमें पता है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स इनकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन अगर आप देखें आपकी बुक का जो ये स्टार्ट हो रही है, पहले पहले पेज पे नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन भी लिखी, होल नंबर्स की भी लिखी, इंटीजर्स की भी लिखी, रैशनल नंबर्स की भी लिखी। ओके नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगली इसको डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को एन से, कैपिटल एन से। उसके बाद हैं होल नंबर्स, इनको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इससे अगली कहानी क्या होती, वो होते हैं इंटीजर्स, जेड से, इनको जी से डिनोट करते, ये स्टार्ट होते नेगेटिव इन्फिनिटी से, ये चलते जाते, ये होते -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते। क्लियर हुआ। अच्छा, इंटीजर्स के बाद आ जाते आपके रैशनल नंबर्स, उनको कैपिटल क्यू से डिनोट करते, और जितने भी नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, अब मैं ये जो सर्कल्स बनाए थे इसको लिंक करता हूं इनके साथ। देखिए, नेचुरल नंबर्स सबसे बड़ी चीज क्या है जी, रैशनल नंबर्स। उसके बाद उसी के अंदर इंटीजर्स कवर हो जाते, उसी के अंदर होल नंबर्स आ जाते, उसी के अंदर नेचुरल नंबर्स आ जाते। नेचुरल नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होके लामहदूद इन्फिनिटी तक जाते, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते। अब आप देखें, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर कवर नहीं हो गए? हो गए। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स भी तो हैं, लेकिन होल नंबर में एक चीज और भी है विच इज 0, जो इसको डिफरेंट करती है नेचुरल नंबर से। 0 इसमें एक ऐसा नंबर है जो कि एडिशनल है नेचुरल नंबर से, वरना अगर मैं लिखना चाहूं यूं इसी के बॉक्स को, अगर मैं कहूं कि ये होल नंबर का सर्कल है WN, होल नंबर्स का, इसी के अंदर क्या नेचुरल नंबर्स नहीं आते, NN आते ना, लेकिन नेचुरल नंबर में सारे के सारे होल नंबर कवर नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक नंबर है 0, वो यहां पे है, अदरवाइज नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम है 0 के अलावा। तो अगर मैं कहूं कि सारे के सारे होल नंबर्स में से एक नंबर के अलावा सारे नेचुरल नंबर्स भी इसी में कवर हो रहे हैं, यही इस सर्कल, होल नंबर का सर्कल बड़ा था क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स का उसके अंदर फॉल किया। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 शामिल नहीं है, ये होल नंबर के अंदर फॉल किया। समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर स्टूडेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इसको Z से डिनोट करते हैं, -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता, चलते जाते -इन्फिनिटी से चलते आए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यूं ही है। तो अब आप ये देखो कि जितने भी इंटीजर्स हैं, बड़ा सर्कल इंटीजर्स का है, इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से ऑनवर्ड्स। तो 0 से ऑनवर्ड जितना भी होल नंबर है वो इस इंटीजर्स के अंदर आ रहा है ना, इसका सबसेट है ना। और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट हो गए, वो भी इस इंटीजर्स वाले सेट के अंदर आ रहे हैं। बात समझ में आई? तो हम ये भी तो कह सकते हैं ये बात कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स,
एंड ऑल होल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी हैं, और जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या हैं, माइनस इन्फिनिटी से ऑनवर्ड्स जीरो को क्रॉस करते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो होल नंबर तो स्टार्ट ही जीरो से हो रहा है और नेचुरल नंबर 1 से हो रहा है, तो ये सारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर्स में कवर हो रहे हैं। कैसे? रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, 2 लिखा हुआ, सर 2 तो आपने सिंपल लिख दिया, जो कि एक इंटीजर भी है, जो कि एक होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। लेकिन ये रैशनल नंबर तो ये कहा गया, आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये आपने कहा इसको ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो क्या होता, 1, तो ले ये मैंने 2 ही लिखा हुआ लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में 2/1। अब 5 है, इसको लिख सकता हूं 5/1, ये भी एक रैशनल नंबर है। 5 भी रैशनल नंबर हो गया, 2 भी रैशनल नंबर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 5 भी रैशनल नंबर है और 2 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे, क्योंकि आप इनको, अब -5 है, लेट्स सपोज ये -7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो क्या है 1 -7/1। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। आई होप मैं ये बात आपको कन्वे करने में, समझाने में कामयाब हो चुका हूं काफी हद तक। अच्छा, सिर्फ एक चीज, इसमें एक कंडीशन है, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? देखें, अगर Q 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी फ्रैक्शन, P/0, और 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता होता। अगर आ जाए तो वो क्या होता, अनडिफाइंड होता, इनडेफिनिट होता। तो Q को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी यहां कोई भी वैल्यू डाल दें। अब एक और बात आप में इससे ऐड करते हैं, अगर भाई P हो, लेट सपोज हमारे पास 5 और Q हो हमारे पास 2, इसको डिवाइड करोगे ये क्या बन जाएगा, 2.5। ऐसा, तो 5/2, सर आप मुझे पूछेंगे सर 2.5 तो नेचुरल नंबर में भी नहीं है, होल नंबर में भी नहीं है, इंटीजर्स में भी नहीं है, यहां तो सीरीज नंबर है, डेसिमल में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ये रैशनल नंबर है? जी ये रैशनल नंबर है। हाँ, ये 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 5/2 होल नंबर नहीं है, 5/2 इक्वल्स टू 2.5, ये इंटीजर भी नहीं है, बट ये यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, सो इट इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात? तो अब इसीलिए जो बड़ा सर्कल था रैशनल नंबर का, कि इंटीजर्स के अलावा भी रैशनल नंबर्स होते, बहुत ज्यादा होते। मैं लिख दूं कि 5.242424, ठीक है, ये रिपीट हो रहा ना, तो ये भी क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, बट ये ना इंटीजर है, ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है। तो डेसिमल की फॉर्म में जो नंबर्स होते वो भी रैशनल नंबर्स होते, बट वो इन 3 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई है। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं, इस चीज को मैं साफ करता हूं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा रैशनल नंबर के ही बारे में आगे, और उसके बाद हम चलेंगे किस तरफ, इरैशनल नंबर्स की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आप जरूर समझिएगा यार, जरूर समझिएगा प्लीज, अगर तो आगे पढ़ना है, एंड इफ यू डोंट वांट टू स्टडी फर्दर फिर आपकी मर्जी है। आपकी बुक पे आते हैं। रैशनल नंबर के आगे की उसने बता दिया बात आपको कि रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर, इसकी 2 कहानियां, टर्मिनेटिंग वाले, अच्छा ये बताता हूं आपको क्या होते हैं, दूसरे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप मुझे पूछोगे ये सर ये क्या चीज है,
तो आओ, टर्मिनेटिंग है भाई। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी 2/5 की, क्या करोगे, 2 को अंदर रखोगे, 5 पे डिवाइड करोगे, 2 छोटा है, डेसिमल लगाओगे, यहां 0 लग जाएगा, 2 5 4 20, 0, आंसर क्या आया 0.4। ये रैशनल नंबर तो है, क्योंकि आप इसको 2/5 मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में यू कैन राइट इट, तो ये रैशनल नंबर तो है। लेकिन आपने जब इसको इस पर डिवाइड किया तो ये टर्मिनेट हो गया, जो डेसिमल के बाद 4 आ गया, आगे कुछ नहीं हुआ, ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, इससे आगे नहीं चला। तो ये वो रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, वो भी रैशनल नंबर 1/3। आओ मैं आपको दिखाता हूं। 1 को अंदर रखेंगे स्टूडेंट्स, 3 पे डिवाइड करेंगे। अब 1 3 से छोटा है, क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे तो यहां 0 लग जाएगा, 3 3 9, डेसिमल की वजह से यहां 1 बच गया ना, डेसिमल की वजह से यहां 0 लग गया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, डेसिमल की वजह से 0, 3 3 9, फिर 1 बच गया। ये ऐसे चलता रहेगा, कहीं टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा। तो ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर हैं, लेकिन ये कौन से वाले हैं, ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ। बट अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये एग्जांपल जो मैंने आपको दी, आप इसमें एक चीज देखें, क्या कि यहां पे जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट वो रिपीटिंग है, नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। एक ही नंबर अगर बार बार आए, एक ही नंबर अगर बार बार आए, या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार आए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया कि ग्रुप ऑफ नंबर्स की अगर मैं कहूं 1/7, तो क्या ये रैशनल नंबर है जी। 1 को आप अंदर रखेंगे, 7 पे आप डिवाइड करेंगे, यहां 1 7 से छोटा है, डेसिमल लगाएंगे, यहां 0 लग जाएगा, 7 1 7, 3 बच गया, ऐसा डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 7 4 28, 30 में से 28 गया, 2 बच गया, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 7 2 14, 20 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया, 6 आ गया, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 7 8 56, 56 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 7 5 35 आ गया। अब डेसिमल की वजह से यहां मतलब 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा स्टूडेंट्स 5, फिर डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 7 7 49 हो गया, 50 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बच गया, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 7 1 7 3 बच गया, ऐसा। फिर अगेन डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 7 4 28 हो गया, 2 बच गया, डेसिमल की वजह से 0 आया, 7 2 14, 6 बच गया, डेसिमल की वजह से फिर 0 लगाएंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा। आप देखें जब यहां 1 आया उसके बाद 0 लगाया, यहां तक आपने जब डिवाइड करते गए 1 4 2 8 5 7, फिर उसके बाद फिर शुरू हो गया 1 4 2 8 5 7, 2 8 8 के बाद फिर 5 आएगा, यहां 4 बचा हुआ ना, 0 लगाओगे 40 बन जाएगा, 7 5 35। तो मतलब 1/7 स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये बनेगा 0.14285 14285 फिर इसी तरह, और ये सोन, ये फिनिश नहीं होगा, कहीं टर्मिनेट नहीं होगा, बट ये एक ग्रुप है पूरा। ये देखें 14285 14285 आपको नजर आ रहा है, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है जो सिस्टेमेटिकली रिपीट होता रहेगा, कहीं टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है।
लेकिन यहां रिपीट होने वाला एक नंबर नहीं है, या 2 या 3 नंबर नहीं है जो रिपीट होने बार बार, नहीं, पूरा एक चंक है, पूरा एक ग्रुप है नंबर का। 142857 बार बार यही आएगा, फिर 142857, फिर आगे करोगे फिर वही 1428, टर्मिनेट नहीं होगा, जितनी दफा करते हैं वो खत्म नहीं होगा। तो ये भी क्या है, 1/7 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और यही जो है वो आगे रिपीट होता चला जाएगा। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं, समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रैशनल नंबर कौन से होते कि जो, ठीक है, मान लिया नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे, लेकिन उनके साथ एक उनमें खसूसियत जरूर होनी चाहिए कि वो नंबर रिपीटिंग हो, एक नंबर रिपीट हो या एक ग्रुप ऑफ नंबर्स हो, वो सिस्टमेटिकली बार बार रिपीट हो, रिकरिंग उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीटिंग हो, या एक और नाम भी इसको देते हैं कि वो रिपीटिंग की जगह या वो रिकरिंग हो। ये बात समझ में आई है। तो जितने भी नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो तो वो सिर्फ ये वाले कि जो रिपीटिंग और रिकरिंग हो। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम, मेरे ख्याल ये समझ में आ गया ना आपको रैशनल नंबर्स के जिनको फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग, प्लस रिपीटिंग या रिकरिंग हो, तो वो होंगे रैशनल। अच्छा, अगला सवाल आपके माइंड में ये आएगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं यार, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा किया। आपके माइंड में अगला सवाल ये आ सकता है, फिर ऐसे भी तो होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, एंड साथ ही वो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी हो। आई एम सॉरी यार, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो, तो वो वाले फ्रैक्शंस, वो वाले नंबर्स क्या होंगे, वो कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। बस, बाकी सारे नंबर रैशनल नंबर्स हैं। रियल नंबर एक बड़ा दादा है, सब उसकी औलादें इस तरफ हैं, सिर्फ एक नाफरमान इस तरफ है, इर्रेशनल नंबर, वो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिकरिंग भी हैं। ये बात समझ में आई है? अच्छा, अब अगर आओ इसमें आपको एक एग्जांपल दे देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में, कि जितने भी, अब एक और बात, 4 है ना, इसका स्क्वायर रूट लो, क्या आएगा 2। अगर आप 3 का स्क्वायर रूट लो तो आएगा 1 पॉइंट, सोन चलता जाएगा, इसका आंसर कहीं एंड नहीं होगा, और जो नंबर्स आएंगे वो भी सिस्टमेटिकली रिपीट नहीं हो रहे होंगे। जब भी आप, अच्छा, इस 4 के बाद 9 का स्क्वायर रूट लोगे क्या आएगा 3, 16 का स्क्वायर रूट लोगे क्या आएगा 4। बट अगर आप 4 9 6 कर लिया, अगर आप 5 का स्क्वायर रूट लो तो उसका आंसर क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे चलता चला जाएगा। ये और ये, इनका आंसर एक ऐसा नंबर आ गया जो कि रैशनल नंबर है। तो √4 भी हम क्या कहेंगे, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, बट दिस वन इज नॉट रैशनल। जब वो रैशनल नहीं है तो क्या है, इर्रेशनल। क्यों, इसका आंसर वो आएगा कि 1 के बाद डेसिमल, 1 के बाद पॉइंट, और फिर आंसर आगे चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। ओके, जैसे उसने बुक में आपको एग्जांपल दी है √2 की, मैं यहां पे आपको दे रहा हूं √2। आंसर क्या है 1.4142, 1.4142, ओके, 1 3 5 6 एंड सो ऑन। कहीं भी सिस्टमेटिक रेपिटेशन नहीं है। और ये मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं होगा, एंड नॉन रिकरिंग है, मतलब कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है ये। तो ये क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा। ये भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ये भी क्या होगा, ये वाला, ये भी इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल समझ में आ गया? आई होप ये काफ़ी हद तक बात समझ में आएगी। आगे अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें इसकी क्लियर होंगी कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? अच्छा, आप अपनी बुक में अगर देखें ना तो रियल नंबर्स को उसने यूं भी लिखा हुआ है। अगर आप
गौर से देखें। देखें, मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं आगे अगली बात आप लोगों को बता सकूँ। एक तो उसने सर्कल्स बना के आपको बताया था, जिस तरह मैंने बताने की थोड़ी कोशिश की है। अब लाजमी सी बात है, बुक वाले की तरह डेकोरेशन तो मैं नहीं कर पाया, मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूँ। बट उसने आपको यूं करके दिया है, रियल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, ओके, और इधर क्या है, रैशनल नंबर्स, ओके। अब रैशनल नंबर्स अगर आप देखो तो उसने आगे तोड़ा है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, ओके। और दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन कौन से वाले नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी हो साथ, रिकरिंग या रिपीटिंग। ये बात समझ में आई है? और इररेशनल कौन से होते हैं भाई? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये अक्सर ना बड़ी क्लासेस तक जाके भी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये आप लोगों को क्लियर हो जाए यहां पे कॉन्सेप्ट। तो इररेशनल नंबर सिर्फ वो होते जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। इसके अलावा जितने भी हैं कि चाहे वो टर्मिनेटिंग है वो भी रैशनल होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ जो रिकरिंग है, रिपीटिंग है, वो भी रैशनल होंगे। बाकी सिर्फ इररेशनल वही है भाई जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। मतलब वो नाफरमान बच्चा दादा का या परदादा का जो कि दोनों बातें नहीं मानता, कहता ना मैं टर्मिनेट होऊंगा और ना मैं खुद को रिपीट करूंगा, सिर्फ उसे कहते हैं इररेशनल। ये रैशनल नॉर्मल नहीं है, इररेशनल, कहते हैं इररेशनल बिहेवियर, ये इररेशनल है, इसकी दोनों नो है, बाकी सब रैशनल है। बात मानने वाले अच्छे बच्चे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है नंबर्स को डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना, शो करना, किस पे? नंबर लाइन पे। और उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है जो कि है किसका? एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक है जी। अच्छा, कोई भी अगर आपको नंबर दिया, फ्रैक्शन दी है, तो उसको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं कि अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को स्टार्ट करवा दूं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है नंबर लाइन से रिलेटेड है, जब क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊं तो आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट दूं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों हो जाएंगे इन कॉन्सेप्ट से जो हमने अब तक किए हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप अपनी बुक में देखें, और ये भी लिखा हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। वो कह रहा है कि नीचे जो मैंने आपको दिए हुए ना टोटल 18 पार्ट्स, आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग हैं और कौन कौन से रिकरिंग हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कौन सा भाईजान टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिकरिंग है। सबसे पहला पार्ट अगर आप देखो तो वो आपके पास है 4/6, 4/6 यही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे 4 को हम अंदर रखेंगे क्योंकि जो आपका न्यूमिरेटर ये कहलाता है न्यूमिरेटर, ये कहलाता है डिनोमिनेटर। जब आप न्यूमिरेटर को अंदर रखोगे और 6 जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करोगे, 4 6 से छोटा है तो यहां डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल की वजह से यहां पे 0 आ जाएगा। 6 6 36, 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 4, डेसिमल की वजह से यहां क्या आएगा 0, 6 6 36, ओके। 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा 4, डेसिमल की वजह से फिर 0 आ गया, 6 6 36, 40 में से 36 सब्ट्रैक्ट किया 4, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 6 6 36 एंड अगेन 4। मतलब ये चलता जाएगा भाईजान, कहीं ये रुकने वाला नहीं है, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा ऐसा। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा 0.666 एंड सो ऑन ऐसा। तो ये क्या है, क्या ये टर्मिनेटिंग है? फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बताना है हमने। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो ये क्या है फिर रिकरिंग।
रिकरिंग या रिपीटिंग लिख सकते हैं उसने, लेकिन रिकरिंग क्वेश्चन में कहा है तो आप यहाँ पे इसको रिकरिंग कर देंगे। ये लें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसी के सेकंड वाले पार्ट की जानिब, इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के। अब सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, वो है, अगर आप गौर से देखें तो वो है 11/12, 11 डिवाइडेड बाय 12, यूं ही है। देखिए 11 को अब आप अंदर रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर अंदर रखते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 11 छोटा है 12 से, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा और यहाँ 0। 12 9 ज़ा 108, 110 में से 108 गए, 2 बच गए, डेसिमल की वजह से 0 आ गया। 12 1 ज़ा 12, 20 में से 12 गए 8, डेसिमल की वजह से 0। अच्छा, 12 6 ज़ा 72, फिर क्या बचा 8, अब डेसिमल की वजह से अगेन 0। 12 6 ज़ा, क्योंकि 12 7 करोगे तो 84, इससे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, 12 6 ज़ा 72, अगेन बचा 8, डेसिमल की वजह से 0। 12 6 ज़ा 72, क्या बचा 8, और इसी तरह आगे ये चलता ही जाएगा, क्योंकि ये कहीं ख़त्म नहीं होगा और वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो आंसर क्या आया 0.91666 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा ना ये। तो ये भी क्या हुआ, ये भी स्टूडेंट्स क्या हो गया। अब देखें इमीडिएटली ये रिकरिंग नहीं है, पहले 9 आया फिर 1 आया, उसके बाद जो डिजिट आया वो रिपीट होना शुरू हो गया और वो रिपीट ही होता चला जाएगा, कहीं टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब ये रिकरिंग इसमें क्या है, ये 6 जो ऐसा नंबर है जो कि रिकरिंग है ना। अच्छा, तो इसको लिख देंगे क्या है, ये रिकरिंग। आई होप ये समझ में हमें आ गया। तो ये दोनों पार्ट्स इसके हमने कर लिए, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की जानिब, इसी क्वेश्चन के, जो कि है 1/3। तो अभी मैं क्वेश्चन करते हुए आप लोगों को समझाते हुए मैंने 1/3 की, अगर आपको याद हो तो एक एग्जाम्पल भी दी है ना आपको, एग्जाम्पल एक 1/3 की। तो वो क्या था 0.333, लेकिन वो हम करते हैं दोबारा यहाँ पे। अब अगर आप आओ थर्ड वाले की जानिब, तो वो क्या है स्टूडेंट 1/3 है। अब ये क्या है, इसको चेक करते हैं, ये रिकरिंग है या फिर ये टर्मिनेटिंग है। तो 1 को स्टूडेंट्स हम अंदर रखेंगे और हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। डेसिमल लगा तो 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए 1, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बच गया। मतलब ये ऐसे चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। तो आंसर क्या आया 0.333 एंड सो ऑन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रिकरिंग हुआ, 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, कहीं एंड नहीं हो रहा, तो ये रिकरिंग हुआ, टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट की जानिब। वो है हमारे पास 2/5। 2/5, देखिए हम 2 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। 2 छोटा है तो डेसिमल लगेगा, डेसिमल यहाँ 0 लग जाएगा। 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर 0। तो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इक्वल्स टू 0.4। तो ये क्या हुआ, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ऐसा। ओके, अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की जानिब, जो कि है क्या 8/11। 8/11 यूं ही है, 8/11। अब 8 को हम अंदर रखेंगे स्टूडेंट्स और 11 पे डिवाइड कर देंगे। डेसिमल की वजह से 0 लग गया, 11 7 ज़ा 77, यहाँ 3 बच गया, डेसिमल की वजह से अगेन 0, 11 2 ज़ा 22, यहाँ फिर क्या बचा, 30 में से 22 गए 8, डेसिमल की वजह से 0, 11 7 ज़ा 77, यहाँ बच गया अगेन 3, डेसिमल की वजह से 0, 11 2 ज़ा 22, फिर बचा 8, डेसिमल की वजह से 0, 11 7 ज़ा 77, 3 बच गया, डेसिमल की वजह से 0, 11 2 ज़ा 22, 8 बच गया, और ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं,
ऐसे ऐसे 0.72। अब यहाँ पे भी रेपिटेशन है, लेकिन एक नंबर की रेपिटेशन नहीं है। किसकी रेपिटेशन है? 0.72 72 72 एंड सो ऑन। ये और ये 72 एक पूरा पेयर है, ये रिपीट हो रहा है सिस्टम, और ये होता जाएगा, कहीं ये फिनिश टर्मिनेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ ये फिफ्थ वाला। उसने हमसे पूछा क्या है कि बताएं रिकरिंग कौन से और टर्मिनेटिंग कौन से। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं। तो ये क्या है? ये रिकरिंग है या रिपीटिंग है। ओके हो गया। तो 5 तक हम कर चुके। अब मैं 6 वाला पार्ट यहां पे करने जा रहा हूं। पार्ट 6 स्टूडेंट्स क्या है? वो है 5/12। 5/12। ओके, अब 5 को हम अंदर रखेंगे और 12 पे डिवाइड करेंगे। डेसिमल की वजह से 0 आ जाएगा क्योंकि 5 12 से छोटा है। 12 4 ज़ा 48, 50 में से 48 गए, 2 बच गया। डेसिमल के 0। 12 1 ज़ा 12, फिर 20 में से 12 गए, 8 बच गया। डेसिमल की वजह से 0। 12 6 ज़ा 72, फिर क्या बचा? 8। डेसिमल की वजह से 0। 12 6 ज़ा 72, फिर बचा 8। ये हर दफ़ा 8 ही बचता जाएगा और यहाँ 6 6 6 आता जाएगा। तो आंसर क्या आया? 0.4166 एंड सो ऑन। ये आगे ये भी क्या हुआ? रिकरिंग। ये 6 ऐसा नंबर है, 4 एक यहाँ आ गया, आगे 6 मुसलसल रिपीट हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ किया था, मेरे ख्याल पिछला जो था पार्ट नंबर कौन सा था वो? 2 में था ऐसा कुछ ना, सेकंड पार्ट में आई थिंक सो, जो अभी थोड़ी पहले हमने किया था। 0.91 फिर 6 6 आ रहा था। अच्छा जी, तो ये भी क्या हुआ? ये भी स्टूडेंट्स रिकरिंग हो गया। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है। ये अगर आपने पीछे वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं भाई, तो फिर तो ये कोई मसला ही नहीं है ना आपके लिए अब। ओके जी, ये 6 पार्ट हमारे हो चुके। अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स इसी के पार्ट 7 की जानिब। ओके जी, पार्ट नंबर 7 है 5/7। 7th पार्ट है इसका 5 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ हम 5 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे। 5 छोटा है तो डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे। 7 7 ज़ा 49, 50 में से 49 गए, 1 बचा। डेसिमल की वजह से 0। 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गए, 3। डेसिमल की वजह से 0। 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 गए, 2 बच गया। डेसिमल की वजह से 0 लग गया। 7 2 ज़ा 14। ओके, यहाँ बचा 6, डेसिमल की वजह से 0 लग गया। 7 8 ज़ा 56, क्या बचा? 4। डेसिमल की वजह से 0 लग गया। 7 5 ज़ा 35, 40 में से 35 गया, 5 बचा। डेसिमल का 0 लगा। 7 1 ज़ा, बल्कि यहाँ तो लगेगा 7 7 ज़ा 49, यहाँ बचा 1। डेसिमल की वजह से 0 लग गया। 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गए, 3। डेसिमल की वजह से 0 लग गया। 7 4 ज़ा 28, 2 बच गया। डेसिमल की वजह से 0 लग गया, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं। 2 बचा, फिर अगली दफ़ा 6 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 3 बच जाएगा। 3 वाली कहानी यहाँ पे, तो ये चलता जाएगा ना। क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आया? 0.714285 फिर आगे चलेगा 1428571 और फिर सो ऑन। ऐसी है ना। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं आपको रेड से हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये मुसलसल रिपीट होती जाएगी और ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं होगा। ऐसा ये 5 तक, और फिर ये देखिए यहाँ तक हुई, फिर ये यहाँ तक हुई 5 7 1, और ये पूरे का पूरा 714285 714285, फिर आगे 7 1, फिर आगे 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर आगे शुरू हो जाएगा 7 से। ये बात समझ में आ रही है ना? जो ये पोर्शन है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये रिपीट होगा। क्लियर? तो ये भी रिकरिंग हो गया क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स, एक चंक है पूरा, जो उसी मखसूस तरतीब से बार बार
वो रेपिटिशन होगी उसकी। तो ये क्या हो गया भाई, ये भी स्टूडेंट्स रिकरिंग हो गया। आई होप ये भी समझ में हमें आ गया। ओके, अब हम चलते हैं, ये 7 पार्ट किया, 8 पार्ट की जाने विच इज 6/10। पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट्स 6/10, यूं ही है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 को हम अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, 6 छोटा है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने को यहाँ 0 लगा लेंगे, तो 10 6 60 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये आंसर आया 0.6। तो ये क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग है। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हम आते हैं 9th वाले पार्ट की जानिब। ओके, 9th पार्ट है 16/20। 16/20। अब 16 20 से छोटा है, 16 को लेकिन अंदर रखेंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे, ऐसा। अब डेसिमल लगेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 28 160। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0, आंसर क्या आया 0.8। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ऐसा। अच्छा जी, अब हो गया 9th पार्ट। अब आते हैं 10th वाले पार्ट की जानिब। वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है 9/10। अब इस 9 को हम अंदर रखेंगे स्टूडेंट्स और 10 पे डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगा तो यहाँ 0 लग गया, 10 9 90। तो आंसर की रिमाइंडर 0, आंसर आया 0.9। तो ये भी क्या हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो ये भी टर्मिनेटिंग है। अच्छा, 10th वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हम आते हैं 11th वाले पार्ट की जानिब। 11th पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 11th वाला पार्ट है स्टूडेंट्स 1/8। 1/8। अब देखिए 1 को अंदर रखेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे, 1 छोटा है, डेसिमल लगेगा तो यहाँ 0 आएगा, 8 1 8, 10 में से 8 गए 2, डेसिमल का 0 आ गया, 8 2 16, 20 में से 16 गए 4 बच गया, डेसिमल का 0 आ गया, 8 5 40, रिमाइंडर 0। तो आंसर आया 0.125। ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, ऐसा। तो 11th पार्ट हो गया। अब हम कर रहे हैं 12th वाला पार्ट, इसका 12वां, वो मैं यहां पे कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। 12th पार्ट इसी का वो है आपके पास 14/20। 14/20, 14 को अंदर रखा, 20 पे डिवाइड किया, डेसिमल लगा, यहाँ 0 आ गया, 27 140, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आया 0.7। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ऐसा। तो ये 12 पार्ट्स हमारे हो गए। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 13 पार्ट पे इसी क्वेश्चन के। ओके जी, पार्ट नंबर 13 है 2/3। 2/3, 2 छोटा है, इसको अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बचा, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 3 6 18, फिर 2 बचा, डेसिमल की वजह से 0 आ गया। तो ये चलता जाएगा, 3 6 18 और फिर बचता जाएगा 2 और कंटिन्यू रहेगा, सो ऑन। तो ये हुआ 0.666 एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये रिकरिंग हो गया, ये टर्मिनेट कहीं नहीं होगा, एंड कहीं नहीं होगा, फिनिश कहीं नहीं होगा, तो ये रिकरिंग हो गया। अब हम चलते हैं 14th पार्ट की जानिब। वो है 4/5। क्या है, 4/5। 4 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगा, यहाँ 0 आ गया, 5 8 40, रिमाइंडर 0। आंसर क्या आया 0.8। तो ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 14 पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 15 की जानिब, विच इज 1/4। 1/4
यूं ही है, 1 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे, डेसिमल लगा और 0 आ गया, 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया, डेसिमल के 0 आ गया, 4 5 ज़ा 20, आंसर आया 0.25। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, 16 पार्ट की जानिब आते हैं। पार्ट नंबर 16 है 7/9। 7 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगा, 0 आ गया, 9 7 दा 63, 7 बचा, डेसिमल की वजह से फिर 0 आ गया, 9 7 दा 63, फिर 7 बचा, मतलब ये चलता जाएगा, कहीं टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसे जाएगा, 0.777 एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ, रिकरिंग हो गया। ये समझ में आ गया। ओके, ये 16 पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं 17 की जानिब, पार्ट नंबर 17। ओके जी, ये है आपके पास 8/10। 8/10 स्टूडेंट्स, 8 को अंदर रखा, 10 पे डिवाइड किया, डेसिमल की वजह से 0 आ गया क्योंकि 8 छोटा है ना 10 से, 10 8 ज़ा 80, रिमाइंडर 0, तो आंसर आया 0.8। तो ये है टर्मिनेटिंग। ओके जी, अब आते हैं हम 18 पार्ट की जानिब, विच इज 3/5। 3/5, 3 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, डेसिमल आ गया, 0 आ गया, 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर 0, तो आंसर आया 0.6। तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। लें जी, इसके 18 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के, ऑल 18 पार्ट्स वी हैव डन इट। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से रिकरिंग थे, कौन कौन से टर्मिनेटिंग थे। हमने इनको प्रॉपरली सॉल्व करके मेरे बच्चों यहाँ पे हमने कर लिया। तो अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 1.1 का, वो उसकी जानिब। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो तो वो आपसे कह रहा है कि जो मैंने नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए ना, जो आपको 8 पार्ट्स दिए, उसने कितने पार्ट्स दिए, 8 पार्ट्स दिए, वो आपसे कह रहा है इन 8 पार्ट्स के अंदर सेपरेट करो कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इररेशनल हैं। तो रैशनल और इररेशनल को अभी हमने बहुत डिटेल से समझा है कि रैशनल क्या होते हैं और इररेशनल क्या होते हैं, यूँ ही है ना। तो हम इनको कर लेते हैं सेपरेट आसानी से, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल क्या होता और इररेशनल क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमने इसमें करना क्या है, रैशनल, ठीक है, और एंड इररेशनल, इनको हमने सेपरेट करना है। यही करना है, ऐसी है ना, यही कहा उसने, हाँ जी यही कहा है। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं हम, क्या है, वो है √5। बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था ना मिसाल देके, √2 की भी दी थी, 3 की भी दी थी, 5 की भी दी थी, कि जितने भी इस तरह के नंबर्स हों जिनका स्क्वायर रूट हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या होता, ये क्या होगा, इररेशनल होगा। ठीक है, असल चीज़ है कॉन्सेप्ट्स। देखिए आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब मसला है ही नहीं। सेकंड वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड वाला पार्ट वो है आपके पास 1/7, ऐसे ही है। वो क्या होगा, मैं थर्ड वाला पार्ट भी यहाँ पे लिख लूँ। थर्ड वाला जो पार्ट है वो है आपके पास 2.152। ओके, फिर हम आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप गौर से देखें, फोर्थ वाला पार्ट वो है 0.8182, 0.8182, अच्छा जी, ये एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा भी 8182 एंड सो ऑन। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, वो है 2.751। और सिक्स वाला पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 22/7। ओके, फिर सेवन्थ पार्ट क्या है, √14।
7th पार्ट है स्टूडेंट्स √14 और 8 पार्ट क्या है √25। ऐसा यूं ही है ना। ओके, पहला क्या है, मैं बुक रखा हूं यार यहाँ पे, ये इरेशनल है, दूसरा फ्रैक्शन है ना 1/7, तो हमें पता है जितने भी जिनको पी और अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो ये क्या है, रैशनल है। अच्छा जी, ये टर्मिनेट हो गया, जो एंड हो जाए टर्मिनेट हो जाए वो क्या होता है, वो भी रैशनल होता है। ये कॉन्सेप्ट आने का मज़ा होता है। अच्छा, ये रैशनल है इरेशनल है। यहाँ अब आपसे पूछता हूँ, तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो इरेशनल है, क्यों, ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। नहीं, रिपीट ये हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। कैसे, ये 8182 8182 8182, मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर्स, एक चंक जो है वो सिस्टमेटिकली अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है उसी तरह। ठीक है, तो ये रिपीटिंग है। हाँ, ऑल तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। ओके, 2.7 मिल के तो वैसे टर्मिनेट हो गया, जो टर्मिनेट हो जाए वो क्या होता है, रैशनल होता है। ओके, 22/7 फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये भी रैशनल होगा। यहां पे एक इंतहाई काम का कॉन्सेप्ट इससे मुतालिक मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले ये कर लूँ, ये हमें पता चल गया √14 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ये तो हमें आंखें बंद करके बता सकते हैं ना जी, लेकिन हमने ये भी किया है, ये हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले। √25 इसका आंसर क्या होता है, 5, तो 5 क्या है, रैशनल नंबर है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और जो मैं आपको काम की बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पाई, सुना नहीं, ये पाई के बारे में, पाई ये इसको कहते हैं 22/7 के इक्वल, ऐसा, या इसे कहते होते हैं 3.14 के इक्वल। पाई की वैल्यू जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपने 7th में किए ये क्वेश्चंस ना, सर्कमफ्रेंस वगैरह में, 8th में भी करोगे, 9th 10th में आगे तो पाई आपका बहुत यूज़ होगा, पाई हो जाएगा। तो देखो, पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, लेकिन पाई जो है ना, ये याद रखना, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है, इर्रेशनल है, लेकिन हमने लिखा है 22/7, ये रैशनल है। लेकिन जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये रैशनल और ये इर्रेशनल, ये कैसी बात कर रहे हैं सर, आप मुझसे पूछेंगे ये बात स्टूडेंट्स कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं। देखो, पाई 22/7 के बिल्कुल इक्वल नहीं होता कभी भी। जब भी लिखो ना, हमेशा ये लिखो यूँ, ऐसे बना के रेड यूज़ करता हूँ, ये तकरीबन इक्वल होता है उसके, तकरीबन इक्वल। ठीक है, ये वाला साइन जो लगाते हैं ना हम, इक्वल वाला, ये गलत है, दिस वन इज राइट। क्लियर ये बात, क्योंकि ये इरेशनल है और आप इसको डिवाइड करोगे तो ये एक रैशनल नंबर है। ओके, क्योंकि 3.1428 ऐसे ये रिपीट हो रहा होता है, आप करके देख लेना, तो ये रिपीट होगा। ये बात समझ में आ गई है। तो इसके साथ ही भाई क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आई एम टाइड। तो अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी ना, उस पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करूंगा, जिसमें नंबर लाइन पे आपने क्वेश्चंस को और कुछ नंबर्स दिए हैं तो वो हमने शो करना है। तो 3 से ऑनवर्ड्स हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अब अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का, ख़ास तौर पर अपने पेरेंट्स का यार और अपने टीचर्स का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।